इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने धर्मे भाई की राम राम। साथियों, समय परिवर्तनशील है और इस परिवर्तन के अंदर हमने भी ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो समय के अनुसार चलेगा वो आगे बढ़ेगा। तो कार्यक्रम किसान वाणी में हम बहुत कुछ लेकर आते हैं, और सबसे पहले तो आज कार्यक्रम में ज़रूर बता देते कि आज जो हम कार्यक्रम में बातचीत इसमें करेंगे, सबसे पहले जो चर्चा करेंगे साथियों, कृषि सुविधा ऐप के बारे में बात करेंगे। और आज की नसीहत में हम जो बातचीत लेकर आए हैं, पशुओं में आंतरिक परजीवियों की रोकथाम के उपाय, और साथ के साथ आज की नसीहत के अलावा जो अन्य जो जानकारी है, मौसम की भी है और लोक संगीत भी, और एक मोटे अनाज का जो सुदृढ़ अर्थव्यवस्था में महत्व है, आज की नसीहत में उसमें बातचीत हम करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई जो ऐप है उसके बारे में हम बात ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि साथियों आज जो जीवन है, जो कार्य है, इसके अंदर डिजिटलाइजेशन हो रहा है, और सारा का सारा भाई आजकल तो मोबाइल पर एक टच करते ही सारी चीज़ खुल जाती है। और भाई कितनी दूर हो उसमें भाई उसका फ़ोटो भी दिखा, बातचीत भी हुआ, और एक ट्यूटर की तरह यानी कि एक शिक्षक की तरह, टीचर की तरह हमने वह जानकारी मोबाइल के माध्यम से मिल जाती है। तो साथियों, जो कृषि का जो ऐप हम बता रहे हैं, इसमें जो बात है कृषि सुविधा ऐप की बात हम कर रहे हैं। और देखिए, जो कृषि और सहकारिता विभाग ने किसानों के लिए एक स्मार्ट मोबाइल एप्लीकेशन या बढ़ाई है, और इस ऐप को किसान सुविधा ऐप कहते हैं। और भाई किसानों को खेती के संबंध में जो जल्दी से यानी कि जो त्वरित और उचित जानकारी इसमें मिल जाती है। इसके अलावा भाइयों जो ऐप्स है, ये भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। और सबसे पहले हम जो बातचीत इस ऐप के बारे में ही जानकारी लेते हैं, क्योंकि देखिए जो किसान सुविधा ऐप्स है, उसने भाई ये किसानों को खेती के संबंध में जल्दी जानकारी तो दे ही है, और इसे में किसानों के लिए जो प्रासंगिक सारी की सारी जो जानकारी है उसने भाई एक टच पर देवा है, और जो सामान्य स्थान प्रदान करा है। इसमें भाई चाहे राज्य सरकार लगा लो, केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रदान की जाने वाली जो भाई जितनी भी सेवाएं हैं, जो नई नई जानकारी है, योजनाएं हैं, वो सारी भाई इस ऐप के अंदर अपडेट टाइम टू टाइम होती रहे। वैसे तो देखो, जो मोबाइल ऐप की विशेषता की बात ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ हो उसमें जब तक भाई हमने उसका फ़ायदा ना दिखा, जब हम वह चीज़ ना खरीदे, जब उस चीज़ ना में ऐप डाउनलोड करते हैं या फिर कदम ना हम आगे बढ़ाते हैं, तो इसके अंदर जो विशेषता है मोबाइल ऐप की, उसके बारे में भी जानकारी ज़रूर ले लेते हैं। सबसे पहले तो साथियों, जो मौसम है, मौसम की इसमें जानकारी मिलती है। इसी तरह डीलर की बाज़ार मूल्य की बात कर ले, या पौधे संरक्षण की बात कर ले, या फ़ोटो अपलोड करने की बात कर ले, या कृषि सलाहकार की बात कर लेते हैं, केसीसी से संपर्क की बात कर ले, यानी कि जो किसान कॉल सेंटर की हम चाहे बात कर ले, वह इसमें भाई वो सारे की सारी सुविधा इस ऐप में है। तो देखो, मौसम की जड़े तक बात से दिन के लिए मौसम पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए भाई मौसम बटन पर क्लिक कर रहा है। साथ ही अगले 5 दिन के तक किसानों को उनके जो ज़िले की जो रिपोर्ट्स है वह मिल रहा है, और उसके अलावा
वो जो खेती के लिए आवश्यक तैयारी कर सकते हैं। मौसम रिपोर्ट में जलवायु की अनिश्चितता का और वर्षा की घटना शामिल होती है इसमें। साथ ही ऐप ज़िले में जो चरम अलर्ट्स है उसके बारे में भी भाई किसाना ना बता देता है, ताकि वो अपने इंतजाम कर ले, वो तैयारी कर ले। इसी तरह एक जो डीलर है, डीलर का भी इसमें है, और डीलर के टैब के ऊपर इसमें भाई किसानों को डीलरों के बारे में सारी जानकारी मिल रहा है। ये जो डीलर अपने बीज है, कृषि मशीनरी है, कीटनाशकों की बात कर लेते हैं, उर्वरकों का व्यापार की बात कर लेते हैं, किसान से भी जानकारी इसमें सीधे डीलर से प्राप्त इसमें कर लेते हैं। और साथियों, बाजार मूल्य की जड़े तक बात से ऐप पर तीसरे विकल्प में बाजार मूल्य शामिल से यार किसानों को विभिन्न मंडियों में जो फसल दरों से संबंधित सारी जानकारी मिल रहा है, और ऐप को किसानों को उनकी फसलों के लिए एक लाभदायक समाधान प्राप्त करने में भी इसमें मदद मिल रहा है। और जड़े तक पौध संरक्षण की बात करें तो जो भाई चौथे स्थान पर है, इस पर ऐप में पौधे संरक्षण विकल्प से या किसान अपनी फसल के रख रखाव से संबंधित सारी जानकारी ले लेते हैं। और भाई फोटो अपलोड की जड़े तक बात करें, अगर किसान अच्छी तरह से नहीं बढ़ रहा है तो किसान अपनी फसल की जो फोटो भाई इस पर अपलोड कर सके। और कृषि वैज्ञानिक ऐप भाई वो वीडियो देख कर वो इसके लिए भाई किसानों को उचित सलाह भी इसमें दे देते हैं। तो इस सुविधा के लिए भाई किसानों को अपलोड पिक्चर के विकल्प का चयन करना होगा। यार ये अलग अलग दिशाओं से अपनी फसल की 3 बाई बढ़िया फ़ोटो खींची हुई उसमें अपलोड कर सकते हैं। साथ ही फसल के नुकसान या संक्रमण की जो तीव्रता है उसके संबंध में भी भाई जानकारी इसमें भरने के लिए कहा जाएगा। और फिर सेव बटन पर क्लिक करके सारे के सारे विवरण जो जांच के लिए विशेषज्ञ आगे इसमें भेज देते हैं। तो समस्या का भाई विश्लेषण करने के बाद विशेषज्ञ SMS के जरिए भाई अपनी सलाह दे देते हैं। इसमें प्राप्त करने के बाद किसान अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए भाई लिफाफा आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, मतलब कि एक लिफाफे की तरह पोस्ट की तरह होता है, उसको क्लिक करके। इसी तरह जो कृषि सलाहकार की बात कर ले तो भाई इसमें 5वां विकल्प से जो कृषि सलाहकार से है, इस पर क्लिक करते ही किसानों को कृषि से संबंधित सारी जानकारी सलाह मिल जाती है। सलाह में फसलों की कटाई के लिए, बीज बोने के लिए सावधानी इसमें शामिल होती है। तो KCC से संपर्क की बात करें तो किसान कॉल सेंटर विकल्प किसानों को सलाहकार से सीधे बातचीत करने में इसमें आसानी रहती है। इसी तरह भाई एक मिस कॉल भी है किसान कॉल सेंटर का, जो टोल फ्री नंबर नूता है 1800-180151 है, यानी कि 1800-180-1551 है। और इसी तरह मृदा स्वास्थ्य की कार्ड बात कर लेते हैं, इसमें विशेषज्ञ खेत या भूमि के उपलब्ध खनिजों के संबंधित सारी जानकारी देते हैं। कोल्ड स्टोरेज के और गोदाम की भी इसमें बात कर लेते हैं, तो किसानों को अपने ज़िलों में जो उपलब्ध कोल्ड स्टोरेज है, गोदाम की जानकारी वो सारी इसमें मिल जाती है। फ़ोन नंबर भी है, क्षमता भी है स्टोर की, और प्रबंधक का नाम भी है, पता भी है। वो इस प्रकार से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो किसान सुविधा ऐप का उपयोग भाई देखो, किसान सुविधा ऐप किसानों के लिए सलाह और डिज़ाइन और उपयोगकर्ता के अनुकूल सुविधाओं के साथ डिज़ाइन किया गया है। और ऐप की स्थापना भाई एंड्रॉयड या फिर iOS स्टोर के माध्यम से की जाती है, और इंस्टॉलेशन के बाद अपनी मनचाही भाषा सुनकर अपना रजिस्ट्रेशन इसमें कर सका है। ये हम एक तरीका बता रहे कि सुविधा ऐप का उपयोग किस तरह करें। और फिर भाई आप ड्रॉप डाउन में मेनू से सभी ज़रूरी विवरण भर दे हुए, इसमें किसान का नाम है, मोबाइल नंबर है, राज्य है, ज़िला है, ब्लॉक है, वो सारी इसमें है। और उसके बाद भाई रजिस्ट्रेशन पर बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा ऐप पर अपने स्थान और एक कैमरा खोलने के लिए कहता है, तो ताकि यो स्थान के आधार पर जानकारी इसमें प्राप्त कर सके। तो इस तरह साथियों हम घर बैठे इसमें सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए जो ऐप है इसमें आज तो बातचीत हम ज़रूर करें, लेकिन समय के अनुसार साथियों हमने बातचीत इसमें ज़रूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि आज जो बात हम कृषि की कर रहे हैं, योजनाओं की कर रहे हैं, और कृषि के अंदर साथियों इसमें सामान्य जानकारी भी बहुत ज़रूरी से, वो सारी जानकारी इसमें हमने मिल जाती है और हम आगे इसमें बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह साथियों अब कृषि के बारे में थोड़ा सा विस्तृत से जानकर है। तो साथियों देखो, इसमें
बहुत ज़रूरी है कि हमने समय समय पर साथियों इसमें बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि कृषि के अलावा हमारे पास चारा ठीक नहीं है। क्योंकि कृषि एक ऐसी चीज़ है साथियों जो शुरू से ही हमने इसमें जानकारी हम लेते आ रहे बड़े बुज़ुर्गों से, और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और साथियों देखो, जो कृषि की हमने जो जानकारी दी है इस ऐप की है, एक उम्मीद करते हैं साथियों कि इसमें आप आगे से आगे इसमें बढ़ोगे। और साथियों एक जो जानकारी ज़रूर आपको और दे देते हैं, जो साथियों सामान्य ज्ञान की हम जो बात कर लेते हैं, और इसमें एक आज का प्रश्न भी हम ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि साथियों हर बार हम प्रश्न पूछते हैं और इसी में हम एक आज का प्रश्न ज़रूर पूछ लेते हैं कि गेहूँ किस तरह के जड़ वाला पौधा माना जाता है, इसका नाम ज़रूर बताइए। और इसका जो उत्तर है SMS के माध्यम से 94 660 21 336 पे SMS के माध्यम से दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से, गेहूँ किस तरह के जड़ वाला पौधा माना जाता है, इसका भाई अपना नाम बताना है। प्रश्न एक बार फिर से, गेहूँ किस तरह के जड़ वाला पौधा माना जाता है, उसका आप नाम बताइए। और भाई उत्तर हमने 6:55 तक आप ज़रूर दीजिए। और नंबर है हमारा 9466021336, यानी 94 660 21 336 पर आप केवल SMS के माध्यम से आप हमारे को उत्तर दीजिए, और इसका हम उत्तर देने वाले का नाम ज़रूर बताओगे। तो साथियों अब अन्य जानकारी ज़रूर ले लेते हैं। और साथियों अब एक जानकारी महत्वपूर्ण हम ज़रूर आपको दे रहे हैं। भाई देखो, आज की नसीहत में हम बात कर रहे हैं पशुओं में आंतरिक परजीवियों की रोकथाम के उपाय के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन साथियों कुछ मनोरंजन करवा देते हैं। मनोरंजन के बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम किसान वाणी में। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। कहन की कोना एक म्यान में दो बरछी दिके कह रहन की कोना। दरबारा में शोर माच जाए चोट सहन की कोना। जम्मल भी मेरे भाई का बेटा खोट कहन की कोना। जम्मल भी मेरे भाई का बेटा खोट कहन की बोला। न्यू आवेदन न्यू है चाला जा, न्यू आवेदन न्यू है चाला जा। गैल मरा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। पण नादान अवस्था क्यों करे घर से ताऊंगा। 10 मानस कट्ठे हो जावे क्यों कर जी भलाऊंगा। देश
बेशर्मीत दरबारा में क्यों करे आंख मिलाऊंगा, बेशर्मीत दरबारा में क्यों करे आंख मिलाऊंगा। बब्बर शेर भी भूखा मर जा, बब्बर शेर भी भूखा मर जा, पर डाब चर्या न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे, दोष दया न करते उसकी करने उसके आगे, जिक्र करा न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे, दोष दया न करते। हो से उनकी जात, एक फिरे गलिया में बजता एक साधु संता के साथ, एक बाप का दो बेटे हो एक ही उनका हो से गात, एक तेसर बदनामी धर ले एक करे पंचा में बात, एक तेसर बदनामी धर ले एक करे पंचा में बात। पेज के ऊपर जहर का प्याला, पेज के ऊपर जहर का प्याला, घूंट भरा न करते मरती बढ़िया दुश्मन के सरे, दोष धरा न करते उसके करने उसके आगे, जिक्र करा न करते मरती बढ़िया दुश्मन के सरे, दोष धरा न करते। प्यारा घर लागे न्यून बिकुआ सब तरिया ते मरे लागे, बद से तो बदनाम बुरा मन बदनामी ते डरे लागे, तमने इसी कसूती बात कही मेरा धरती के मसरे लागे, इसी कसूती बात कही मेरा धरती के मसरे लागे। भाई गला बैर करे वो, भाई गला बैर करे वो, कदे तिरिया न करते मरती बरिया दुश्मन के सारे, दोष धरा न करते उसके करने उसके आगे, जिक्र करा न करते मरते बढ़िया दुश्मन के सरे, दोष धरा न करते। तो साथियों ये तो हमने लोक संगीत सुना और वास्तव में ज़रूरी सही जिसकी करनी जो कर है उसी भुगता है, और जिक्र हमने कुछ करना नहीं चाहिए क्योंकि कर्म इसे होने चाहिए साथियों, जाने के बाद भी हमारे को लोग याद करें और हमारे बच्चों का मान सम्मान ज़रूर करें। तो साथियों अब जो लोकगीत से पहले हम जो बातचीत कर रहे थे, इसमें हमने जो बातचीत साथियों ऐप के बारे में जानकारी इसमें ज़रूर ली थी, कृषि सुविधा ऐप के बारे में, और अब बातचीत दूसरी कर लेते हैं। इसमें आज की नसीहत में पशुओं में आंतरिक परजीवियों की रोकथाम के उपाय के बारे में हम बात कर लेते हैं। और साथियों इसके अंदर हमने देखिए आंतरिक परजीवियों के संक्रमण के कारण पशुओं में कमजोरी, वयस्कता में देरी, प्रजनन संबंधित बाधाएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, दूध उत्पादन में गिरावट, इसी अनेक भाई बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है। तो इन परजीवियों के संक्रमण के कारण होने वाले जो मुख्य लक्षणों में भाई एक तो देखो आँखों से ढीढ़
और पानी आना है, बालों का झड़ना है, बदहजमी है, दस्त है, पेट का फूलना है, अनीमिया है, ये इसे रोग रहते हैं। और समय रहते अगर जो परजीवियों को उपचार ना करते भाई नुकसान बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाता है, तो पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। तो भाई पशुधन को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। और कृमिनाशक दवाओं का एक तो इसमें हम प्रयोग करके अपने लाभ ले सके हैं, क्योंकि आंतरिक परजीवी पशुओं को समय पर संक्रमित करते हैं और मैदानों में चरने वाले पशुओं में अनेक संक्रमण का खतरा सदैव बना रहता है। इसलिए साथियों इसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और वनस्पतियों के प्रयोग पर भी हमने ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न वनस्पतियाँ जिस तरह लहसुन हो या कद्दू या फर्न को पशुओं को खिलाने से आंतरिक परजीवियों को नियंत्रण हम कर सके हैं। और भाई संतुलित आहार के प्रयोग द्वारा भी पशुओं को विटामिन और जो खनिज तत्वों से भरपूर संतुलित आहार इसमें देना चाहिए, जिससे पशु में इन परजीवियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। और जो जैविक विधि द्वारा बात करें तो फंगस जिसे आर्थ्रोबोट्रिस मासीफोरस मिस और डंटीटोनिया जो फ्लैंग्रेंस के प्रयोग द्वारा भी इन परजीवियों को नियंत्रित हम इसमें कर सकते हैं। तो इस फंगस के स्पोरस को पशुओं को खिला दिया जाता है और ये स्पोरस अप्रभावित रूप से पशुओं के गोबर में आ जाते हैं और इससे उत्पन्न फंगस कृमियों के लार्वी को जकड़ कर मार देती है। इसे स्पोरस को चारागाह क्षेत्र पर भी बिखेरा जा सकता है। और इसी तरह साथियों जो चारागाह प्रबंधक द्वारा भी हम पशुओं में आंतरिक परजीवियों को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि मैदानों में चरने वाले पशुओं में संक्रमण अधिक पाया जाता है। इसलिए परजीवियों के संक्रमण से बचाव तय भाई हमने जो उचित चारागाह का प्रबंध की विशेष भूमिका रहती है और इसका पालन हमने ज़रूर करना चाहिए। एक तो साथियों देखो जो गोल कृमिनाशक पौधे जिस तरह सरसों को चारागाह में बोने से गोल कृमियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा चूने या कॉपर सल्फेट द्वारा मिट्टी के अम्लीकरण से फ्लूक में फैलाने वाले घोघों को नियंत्रित कर सकते हैं। और चारागाह में जो जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि चारागाह क्षेत्र में जो जल की इकट्ठा ना हो और जिस तरह भाई बीमारी ना बढ़े। और चारा अधिक समय तक गीला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भाई जो वातावरण है उसमें भी परजीवियों के लार्वी की तेज़ी से विकसित होता है। तो कुछ तमाम बातें साफ सफाई का भी ज़रूर ध्यान हमने इसमें रखना चाहिए, जिस तरह पशुओं में आंतरिक परजीवियों को हम नियंत्रण इसमें रख सकें। और साथियों एक महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूर हम दे देते हैं कि भाई एक PIB ऐप है, उसको आप मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और घर बैठे सारी कृषि संबंधित जानकारी आप एक क्लिक पर ले सकते हैं। और इसी तरह साथियों जानकारी एक और है, किसान कॉल सेंटर एक नंबर है, उस पर साथियों 1551 तय आप घर बैठे सारी जानकारी एक फ़ोन करने से आप ले सकते हैं। तो साथियों ये तो महत्वपूर्ण जानकारी हमने ज़रूर दी और कुछ मौसम संबंधित जानकारी भी आपको ज़रूर दे देते हैं। और आज का कुरुक्षेत्र और आसपास का जो मौसम है वो जो अधिकतम 37 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आने वाले 24 घंटे की जब हम बात करें तो अधिकतम 36 और जो न्यूनतम है 26 डिग्री सेल्सियस से रहने की संभावना है। और जड़े तक मौसम की बात है कुल मिलाकर साथियों मौसम साफ रहेगा। और अब जो आने वाले जो कार्यक्रम की भी जानकारी दे देते हैं साथियों। और कल साथियों जो कार्यक्रम हम बातचीत इसमें करेंगे, आज का एक तो कृषि प्रश्न रहेगा और इसी तरह जो चर्चा का विषय रहेगा प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना के बारे में जानकारी लेंगे। और साथियों नई फसल नई उमंग में हम जो बात करेंगे गौर फसल के महत्व के व्यापारिक महत्व के बारे में जानकारी देगी। इसी तरह जो प्राकृतिक खेती की भी बातचीत करेंगे कार्यक्रम किसान वाणी में कल ज़रूर आप सुनिए। और साथियों अब जो दूसरी जानकारी हम एक मोटे अनाज की भी आपको ज़रूर दे देते हैं। और देखिए जो मोटा अनाज है साथियों वो हम 2023 को वर्ष मना रहे हैं और मोटा अनाज का जो सुदृढ़ अर्थव्यवस्था में भी भाई बहुत तगड़ा इसमें महत्व है और इसकी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। लेकिन साथियों जो हमने एक प्रश्न पूछा था उसकी भी जानकारी ज़रूर दे देते हैं, उसका उत्तर ज़रूर दे देते हैं। और जो हमने प्रश्न ज़रूर जो पूछा था वो था साथियों कि गेहूं किस तरह के जड़ वाला पौधा माना जाता है, उसका आप नाम बताइए। और भाई इसमें जो इसका उत्तर है जकड़ा रेशेदार जड़, उत्तर जकड़ा रेशेदार जड़ का भाई पौधा माना जाता है जड़ वाला।
और ये जो पौधा है और इसका हमने नाम बताया है। और इसका जो साथियों जो सही उत्तर साथियों इसमें जो वैसे तो कोशिश नांगल तो इंद्रजीत ने भी करी है, लेकिन ये थोड़ा सा नज़दीक तो ज़रूर पहुँचे है। लेकिन जो सही उत्तर है एक रोहतक से आया डॉक्टर जय सिंह खनगवाल ने इसका उत्तर दिया है। और अब बातचीत ज़रूर आगे कर लेते हैं। हम जो बात कर रहे मोटे अनाज की, तो साथियों ये जो मोटा अनाज है ये भी बहुत ज़रूरी है और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है। और इसमें साथियों देखो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 75वें सत्र में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज जिसने IYM भी बोल देते हैं, इसके लिए भारतीय प्रस्ताव को खाद्य एवं कृषि संगठन के संचालन मंडल के द्वारा अनुमोदित किया गया है। और भारत के नेतृत्व में भाई 70 से अधिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए मोटे अनाज वाली फसलों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। और जलवायु परिवर्तन में उतार चढ़ाव और विविधता का प्रकोप मोटे अनाज वाली फसलों में सबसे कम पाया जाता है। और विश्व में सर्वाधिक मोटे अनाज पैदा करने वाले देश में भाई भारत भी शामिल है। और पूरे देश का लगभग 40% मोटे अनाज केवल राजस्थान से आता है। और मोटा अनाज उगाने वाले अन्य जो राज्य है उसके अंदर साथियों कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा शामिल है। और देश में बाजरा है, ज्वार और रागी की जो प्रमुख रूप से उगाई जाने वाली जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं। और इसके अलावा अगर जो मोटे अनाज की हम बात करते हैं तो इसमें झंगोरा, भरी, जिसने प्रोसो मिलेट भी कह देते हैं, कंगनी हो गया जिसने भाई लोमड़ी या फिर इतावली मिलेट का भी नाम दे देते हैं, या फिर कोडरा होगा जिसको कोडो मिलेट भी कहते हैं, ये उगाया जाता है। तो संतुलित आहार की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथियों अगर जो हम मोटे अनाज को अच्छी तरह से देख रेख रखेंगे तो एक मजबूती हमारे बच्चों में भी रहेगी। और साथियों नूका आग्रह कि मोटा जो अनाज है साथियों हमारे बड़े बुजुर्ग खाते आ रहे हैं और मोटे अनाज के माध्यम से ही हमेशा हम अपनी मजबूती को आगे बढ़ाए रखिए। तो साथियों ये मोटा अनाज बहुत ज़रूरी है और मोटे अनाज के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि आज जो बीमारियां है वो भाई जकड़ रही है। तो इसके अंदर हमने ज़रूर इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। और साथियों आज जो कार्यक्रम में हमने जो बातचीत करी, एक उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर हम ज़रूर इन बातों पर अमल करेंगे। और इसके अलावा साथियों जो मोटा अनाज वर्ष हम जो मना रहे हैं साथियों, इसमें हम ज़रूर एक दूसरे को बतावेंगे और मोटे अनाज का जो महत्व है वो बहुत ज़रूरी है। और आज के कार्यक्रम किसान वाणी में इतना ही। और साथियों सुनते हैं ये संदेश। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो साथियों धर्मे भाई को दीजिए इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।